अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से मैं भी खैरियत से हूँ। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो चलें आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और यहाँ हस्बैंड नाश्ता करके नमाज़ पढ़ने के लिए जा चुके थे और मैंने फिर अपने लिए नाश्ता बनाया, जबकि अभी बेटी सोई हुई थी। तो फिर मैंने अकेले ही अपना नाश्ता वगैरह किया और अभी मैं नाश्ता तकरीबन कर ही रही थी कि बेटी भी उठ गई और उससे मैंने पूछा कि आपके लिए नाश्ते में क्या बनाऊं। तो उसने बोला कि मैं तो शेक वगैरह पी लूँगी। और यहाँ फिर उसने मुंह हाथ धोने के बाद अपने लिए मैंगो का मिल्क शेक वगैरह बनाया। और अभी हम लोग बैठे बातें ही कर रहे थे कि पार्सल आ गया जो कि मैंने दराज से ऑर्डर किया हुआ था। और जब मैंने वो पार्सल खोल कर देखा तो उसमें मैंने जो वेट मशीन ऑर्डर की हुई थी वो आ चुकी थी, जो कि आप लोगों ने मेरे लास्ट व्लॉग में देखा होगा कि मेरी वेट मशीन मेरे हाथ से गिरने की वजह से टूट गई थी। तो ज़ाहिर है मुझे आदत है कि मैं अपना डेली बेसिस पर वेट करती हूँ, तो इसलिए फिर मैंने साथ ही ऑर्डर दे दिया था। और ये तकरीबन आई थिंक सो 2000 की थी। इस वेट मशीन की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन काबिल ज़रूरत थी। ओवरऑल इसमें मैंने सेल्स वगैरह डालकर इसकी सारी सेटिंग वगैरह की। और मुझे कल एक और पार्सल रिसीव हुआ था, तो उसके मैंने वीडियो क्लिप्स वगैरह बना लिए थे, तो सोचा चलें वो भी आपके साथ शेयर कर दूं, जो कि एथनिक से मेरा का सूट था। और इस सूट के पीछे काफ़ी लंबी स्टोरी है, जो कि कुछ यूँ है कि जो अभी लास्ट सेल लगी थी एथनिक पर, तो उस पर ये सूट आया था जो कि मुझे बहुत ही पसंद था। तो मैंने काफ़ी कोशिश की, लेकिन ज़ाहिर सेल की वजह से जल्दी ही वहाँ ख़त्म हो जाते हैं। तो मैंने काफ़ी कोशिश की कि मुझे मिल जाए। तो ये आई थिंक सो कोई 30,000 का सूट था, जो कि 30% के ऑफ़र के बाद आई थिंक सो 20,000 का था। तो मैंने काफ़ी कोशिश की कि मुझे मिल जाए, लेकिन नहीं मिला। और मैं एथनिक की वेबसाइट पर डेली जाकर चेक करती थी कि ये रीस्टॉक हो और मैं बाई कर लूँ, लेकिन जब काफ़ी दिन चेक करने के बाद भी मुझे नहीं नज़र आया, तो मैंने कहा कि अब वो नहीं रीस्टॉक वगैरह करेंगे। तो फिर मैंने देखना ही उनकी वेबसाइट छोड़ दी। लेकिन और आप यकीन करें कि जब ये सूट मुझे नहीं मिला, तो मुझे ऐसा ज़रूर मेरे दिल में बार बार ये ख़्याल आ रहा था कि अगर ये मेरी किस्मत में हुआ तो इंशाल्लाह मुझे ज़रूर मिलेगा। और काफ़ी दिन गुज़र गए और फिर मैंने एक यूट्यूब का पेज है, मोस्टली मैं वहाँ से भी कपड़े ख़रीद लेती हूँ, तो वहाँ मैंने देखा, तो वहाँ मुझे ये नज़र आया। तो मैंने जल्दी से जब उनसे डिटेल वगैरह पूछी, तो उन्होंने ये बताया कि ये सिर्फ़ शर्ट है, इसके साथ सिंपल एक ट्राउज़र है, लेकिन वो नहीं था। तो फिर मैंने कहा चलें कोई नहीं, सिंपल ट्राउज़र है तो वो मैं ख़ुद ही बना लूँगी, और साथ में दुपट्टा तो वैसे ही मैंने तैयार करना है। तो फिर मैंने उनसे बाय कर लिया और तकरीबन मुझे 5000 सस्ता पड़ा, 15,000 का ये मुझे शर्ट मिली थी। अदरवाइज़ इसके साथ सिंपल एक मैरून से कलर का ट्राउज़र था, जो कि 20,000 में मुझे मिलना था। तो फिर मैंने ये वाली शर्ट ले ली और मैंने कहा कि वाकई इंसान अगर अपने अल्लाह पे यकीन रखे तो उसको वो चीज़ नवाजता है जिसका वो गुमान भी नहीं करता। तो यहाँ ये जो ड्रेस था, ये मैं मोस्टली मेरी ये आदत है कि मैं सेल पर जब भी कोई अच्छी चीज़ होती है और रीज़नेबल होती है तो मैं बाई करके रख लेती हूँ, और जब मुझे ज़रूरत होती है तो मैं यूज़ कर लेती हूँ। ज़ाहिर है कि शादियों का सीज़न है, तो मैंने कहा थोड़ा फैंसी वैरायटी भी मैं बना कर रख लूँ, तब जब अचानक से कोई शादी वगैरह आ जाती है तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ इसलिए मैंने कहा कि इसको जोड़े को मैं तैयार करके रख लूँ। और बाकी इधर ब्लॉग की तरफ वापस आते हैं, तो यहाँ हस्बैंड ने आज जितनी भी ग्रॉसरी वगैरह थी वो सब मुझे ला दी थी। और लास्ट डे हस्बैंड ने जितनी भी वेजिटेबल्स वगैरह थी वो ले आए थे। और यहाँ मुझे ज़ाहिर है कि कुछ जो ग्रॉसरी थी वो तो काफ़ी इजी थी, जस्ट आपने उसको सेट वगैरह मैंने और मेरी बेटी ने मिलकर कर दिया था। और ये जो सब्ज़ियाँ वगैरह थी ये कल से ही मैं इनको लगी हुई थी तैयार करते हुए। तो यहाँ मैंने पालक वगैरह भी काट कर मैंने कहा ये बना लेते हैं, ज़ाहिर इसको फिर बाद में
जल्दी ख़राब हो जाती है तो संभालना थोड़ा मुश्किल है, या इसको मैं बॉईल करके फ्रीज़ कर दूं। तो बेटी ने कहा कि नहीं, मैंने हॉस्टल में भी साथ में ये लेकर जानी है, तो आप गोश्त और पालक वगैरह बना लें। तो यहाँ फिर मैंने पालक तो ऑलरेडी बॉईल होने के लिए रख दी थी, दोपहर को ही जैसे ही नाश्ते से फ़ारिग हुई थी। तो यहाँ साथ में मैंने गोश्त भी प्रेशर लगा कर 10 मिनट का रख दिया था। और मैं गोश्त में कोई भी वेजिटेबल या दाल वगैरह जब डालकर बनाती हूँ तो मेरा बनाने का थोड़ा सा तरीका मुख्तलिफ होता है कि मैं गोश्त को सेपरेट से प्रेशर वगैरह लगा देती हूँ, और जो भी कोई सब्ज़ी है या दाल उसको मैं सेपरेट से बॉईल होने के लिए रख देती हूँ। इससे तो एक ये होता है कि जल्दी से कुकिंग हो जाती है, और दूसरा सेपरेट से इनको बॉईल करने से ये होता है कि ज़्यादा चीज़ें गलती नहीं हैं। वरना ये होता है कि आप जब गोश्त को ऑलरेडी आप लोगों ने बुनाई की होती है, जब आप सब्ज़ी डालते हैं तो वो ज़्यादा गल जाता है और पानी ज़्यादा ज़ाहिर सब्ज़ी छोड़ती है, तो जिसकी वजह से उसकी शक्ल वगैरह ख़राब हो जाती है। इसलिए मैं हमेशा से दोनों चीज़ों को सेपरेट ही कुक करती हूँ और एंड में इसको मिक्स वगैरह कर देती हूँ। तो और यहाँ पालक तो जैसे भी मैंने बनाई है आप लोगों के साथ शेयर की, और मैं एंड में बता दूँ कि इसमें मैं पालक और गोश्त में मलाई वगैरह या क्रीम वगैरह का एक पैक वगैरह डाल देती हूँ, जिससे बहुत ही मज़े का पालक गोश्त तैयार होता है। तो यहाँ हम लोगों ने मज़े का खाना रात का खाया, और इसके बाद गोलगप्पे हस्बैंड ले आए थे, क्योंकि मेरी बेटी को पसंद है। मुझे तो इतना ज़्यादा शौक़ नहीं है, क्योंकि मैं स्नैकिंग वगैरह बहुत ही कम करती हूँ। जब मैंने खाना खा लिया हो तो मुझे इतनी ज़्यादा कोई क्रेविंग नहीं होती, बट हस्बैंड ले आए थे। और यहाँ नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी थी, और मेरे हस्बैंड बेटी को हॉस्टल छोड़कर जब वापस आए और मैं सोकर उठी तो मैंने देखा कि मेरे हस्बैंड मेरे लिए फ़्लावर्स वगैरह लेकर आए हैं। ये मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ बहुत दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ कि जब मेरे हस्बैंड बेटी को छोड़ने जाते हैं तो रास्ते में सखियाँ जो पुल है वहाँ पर ये फूलों की मार्केट है, तो वापसी पर वो होलसेल पर वहाँ से फूल मोस्टली ले आते हैं। तो ये काफ़ी टाइम के बाद इस रास्ते से वो वापस आए थे, तो ये वो ख़रीद कर मेरे लिए ले आए थे, क्योंकि जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उन सबको पता है कि मुझे फ़्लावर्स बहुत ही ज़्यादा पसंद हैं। और इस दफ़ा तो 2 बहुत बड़ी उनकी गठियाँ थी, तो फिर मैंने कुछ जो अपने इन-लॉज़ के सबके घर मैंने भिजवाई थी, और जो एक बंडल था वो मैंने अपने 3 वाजेज़ तो नहीं, मेरी ये जग गई हैं, क्योंकि मेरे वाजेज़ तकरीबन सभी टूट चुके हैं। तो मैं जग में ही लगाती हूँ, क्योंकि इनकी जो डंडियाँ ये काफ़ी लंबी हैं, तो जिसकी वजह से वाजेज़ में ये बाहर गिरती हैं, क्योंकि मुझे काफ़ी लंबी वाली इनकी स्टेम्स अच्छी लगती हैं, तो मैं कम ही इनकी कटिंग करती हूँ। तो अगर वाजेज़ में लगाऊँ तो वो बाहर गिरती हैं, तो जग ही इनको कैरी करता है। तो यहाँ मैंने सारे लगा कर सेट करके रख दिए थे। और आज शाम को मेरी डॉक्टर के साथ माइक्रो नीडलिंग विद पीआरपी का सेशन था, तो वहाँ मुझे जाना था। साथ में मेरी जेठ की बेटी को भी अपनी बालों की कटिंग वगैरह करानी थी। तो यहाँ हम लोग एस्थेटिक क्लीनिंग प्लस इनका सैलून भी है, ऊपर सैलून है और नीचे इनका क्लिनिक है। तो यहाँ मेरी जेठ की बेटी ने अपने बालों की कटिंग वगैरह करवाई, और उतनी देर मेरा माइक्रो नीडलिंग का सेशन कंप्लीट हो चुका था। और इनकी जो हेयर कटिंग है वो सच में इतनी इनकी खूबसूरत होती है। तो यहाँ ये चेक करें इनका हेयर कट कितना खूबसूरत है। तो इसके बाद मुझे हम लोग घर आ गए थे, और आज खाना वैसे ऑलरेडी पालक का बना हुआ था, लेकिन मुझे नहीं खाना था। और स्पेशली जब माइक्रो नीडलिंग का सेशन के बाद तो मैं बिल्कुल भी हीट में नहीं जाना होता, तो इसलिए मैंने हस्बैंड से बोल दिया था कि कुछ बाहर से ही खाने को ले आएँ, ताकि मुझे चूल्हे के आगे जाना ना पड़े, क्योंकि ज़ाहिर सख्ती से मना किया होता है कि आप लोगों ने हीट के बिल्कुल भी पास नहीं जाना। तो यहाँ हस्बैंड बाहर से ही ये बारबेक्यू वगैरह ले आए थे, और सच में बहुत ही मज़े का था। और साथ में ही मैंने चाय वगैरह बनने के लिए रख दी थी। तो आई होप आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।